सरकार चलाई। एकदम यही नारा योगी जी का कील ठोक देगा, बटेंगे तो कटेंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 सीट जीतेगी और उपचुनाव के बाद योगी जी मुंह दिखाने की हानि बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव में चढ़ गई, अब नहीं चढ़नी है। और मैं बता दूं योगी जी की नफरती राजनीति इसी उपचुनाव में समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको चुनौतीपूर्ण बता दूं, इसी उपचुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री से भी कुछ दिनों बाद योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ये देखते रहें। और 9 सीटों पर विजय है। विजय है। हाँ। कि जहाँ जहाँ चुनाव हारेंगे, जैसे मान लीजिए अयोध्या में हारे तो उन्होंने वहाँ कटवा दिया बहराइच में, और जहाँ जहाँ वो हारेंगे, जहाँ जहाँ उनकी सरकार वो होती है, उत्तर प्रदेश से हारे। कहने का मतलब है कि योगी जी दंगा करवाते थे, अपना मुकदमा वापस ले लिए। तो योगी जी ही दंगा और नफरत की राजनीति करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अब बार बार क्या पूछ, मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ, इस उपचुनाव के बाद योगी जी का बोरिया बिस्तरा। और जानने की कोशिश करेंगे कि जो गोरखपुर में पोस्टर वार चल रहा है उस पे जनता क्या कहती है। आपका नाम? लकी यादव। अरे यादव जी, देख रहे हैं पोस्टर वार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गलत है जो भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत है दोनों तरफ से? दोनों तरफ से गलत है। हाँ बिल्कुल, ये कोई मसला नहीं है कि इस टाइप का कुछ लगाना चाहिए। कुछ यहाँ पे ऐसा लगाए जिससे कि रोजगार बढ़े, बच्चों को एजुकेशन मिले, इन सब चीज़ों के बारे में लगाइए। ये सब अग्निवीर से रोजगार बढ़ेगा। तो हम भैया यहाँ आए थे यही जानने समझने के लिए कि जनता कैसे देखती है। तो एक तरफ ये पोस्टर देख लीजिए, अखिलेश यादव का इस पे चित्र है, और जिसने पोस्टर लगाया है मृत्युंजय यादव बिट्टू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के, और आशुतोष गुप्ता पूर्व प्रदेश सचिव ने लगाया है। और इधर देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे अभय सिंह छात्र संघ अध्यक्ष ने लगाया है। तो यहाँ पोस्टर वार जोरदार चल रहा है और समाजवादी पार्टी अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज करा रही है। और ये इसलिए दर्ज करा रही है कि जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है, उससे समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। संजय जी जरा हमारे बगल में आ जाइए, इनसे जरा पूछ ले, 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है? देखिए, 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो डरी हुई है। यदि डरी नहीं रहती तो 10 उपचुनाव होता। मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रम से नहीं होने दिया। आपको ये नारे की बात करते हैं, बहुत दिन नहीं है, 13 को चुनाव होना था, 20 को टाल दिया गया। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर को देखिएगा, जिस तरह 37 जीते हैं अखिलेश जी, उसी तरह ये 9 विधानसभाओं में अखिलेश जी का परचम लहराएगा। अरे कह रहे हैं योगी जी की ऐसे हरियाणा में भी कहा जाता था, लेकिन नरवा काम कर गया। हरियाणा में जहां 20 सीटें दे रही थी बड़ी बड़ी एजेंसियां, वहां पर सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल गई। और यही हाल कर रही है बीजेपी, 9 सीटों पर होगा। हम बहुमत में आ रहे हैं, हम 7 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, जो कहते हैं वो करते नहीं। योगी जी जान लीजिए कि काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। वही बतिया चुनाव में चढ़ गई, अब नहीं चढ़नी है। और मैं बता दूं, योगी जी की नफरती राजनीति इसी चुनाव में समाप्त हो जाएगी। और मैं आपको चुनौतीपूर्ण बता दूं, इसी चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री से भी हटाए जाएंगे। सुन लीजिए संजय जी, ऐसे आप कह रहे थे कि बैसाखी वाली सरकार है, देख लो अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा, अगस्त भी बीत गया। और आप कहते हैं बिहार चुनाव के बाद तो जनता कर रही है, हम वो भी देख लेंगे। आपने कहा कि देखिए, सुन लीजिए, तो आप बार बार ये कह रहे हैं ये चुनाव होगा तो बीजेपी चली जाएगी, लेकिन बीजेपी तो अपनी सरकार चलाएगी। एकदम यही नारा योगी जी का कील ठोक देगा, बटेंगे तो कटेंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 सीट जीतेगी और उपचुनाव के बाद योगी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कह रहे हैं उपचुनाव के बाद। कुछ दिनों बाद योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ये देखते रहें। और 9 सीटों पर विजय है। विजय है। हाँ, पटाखा आप लोग फहराएंगे। हाँ, जोरदार तरीके से। बिल्कुल। योगी जी आएंगे इस बार? बिल्कुल तो कह रहे हैं चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बात रखता है। वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। हम भी कहेंगे वो जीतेंगे। नारा जोरदार है। बिल्कुल। कटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल जोरदार है। हम कटे हैं, तब ना कर रहे हैं। क्या कटे हैं आप? बिल्कुल। कैसे कटे हैं समझा दीजिए। हर एक बहुत जगह कटे हैं। बहुत जगह कटे हैं। हाँ, कटने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ चुनाव हारेंगे, जैसे मान लीजिए अयोध्या में हारे तो उन्होंने वहाँ कटवा दिया बहराइच में, और जहाँ जहाँ वो हारेंगे, जहाँ जहाँ उनकी सरकार वो होती है, उत्तर प्रदेश से हारा उन्होंने, तो जहाँ जहाँ वो हारेंगे, इसके पहले भी जब वो नहीं रहते थे, जब चुनाव हारते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो दंगा होता था।
अब वो मुख्यमंत्री हैं तो दंगा नहीं हो रहा। 17 के पहले दंगा होता था, सरकार नहीं है। वही बात है ना आप। हाँ, कि जब वो नहीं सरकार में थे तब दंगा करते थे। तो कह रहे सरकार थी तब होती थी, सपा की सरकार होती थी तो दंगा। इनके कहने का मतलब है कि योगी जी दंगा करवाते थे, अपना मुकदमा वापस ले लिए। तो योगी जी ही दंगा और नफरत की राजनीति करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अब बार बार क्या पूछ, मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ, इस उपचुनाव के बाद योगी जी का बोरिया बिस्तरा बच जाएगा। तो देख लीजिए कितनी गर्मा गर्मी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम यही जानने समझने आ गए कि भैया पोस्टर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे दो पोस्टर लगा है। पोस्टर का मतलब क्या है? पोस्टर का यही मतलब है कि योगी जी ने नारा दिया आगरा में हरियाणा चुनाव के आसपास कि बटेंगे तो कटेंगे। और भैया भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये नारा काम कर गया। यही नारा महाराष्ट्र में भी लग रहा है, यही नारा झारखंड में भी लग रहा है, और यही नारा उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी हम गोरखपुर में हैं, यहाँ चुनाव भी नहीं है, 9 सीटों पर उपचुनाव जहाँ जहाँ है वहाँ तो लग रहा है भैया। तो इस पोस्टर के खिलाफ जो पोस्टर लग रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ही पोस्टर लग रहे हैं, ऐसे ही पोस्टर पैडलेगंज में भी लगा है। तो हम तो 1 मिनट में कंफ्यूजन में आ गए कि कहीं यहाँ चुनाव नहीं है। तो ये सरगर्मी है, गर्मी इतनी जबरदस्त उपचुनाव में है। तो भैया 27 में क्या होगा? यही वो जनता है जो किसी को कुर्सी पर पहुंचाती है, यही जनता है जो किसी को कुर्सी से उतारती है। तो जनता तय करेगी कि इस नारे में दम है, कि इस नारे में दम है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।